तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लियर करेंगे। जितना भी इसमें क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। झुंझुन वाला अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। उसी एक्सरसाइज का 1.3 का हम क्लियर करेंगे सारा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहे हैं अभी, ठीक। तो मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 + x³। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इसको। आपको इसमें खुद सोचना होगा पहले, मतलब क्वेश्चन देखने से ही पता लग जाना चाहिए कि हम किसको लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा। आप ही बताइए, यहाँ एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर का डीसी निकालें क्या 1 + x³ आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा। और अगर 1 + x³ का हम डीसी निकालेंगे तो मेरा x² आ सकता है। उसी प्रकार से इन सभी में सोचना पड़ता है। यहाँ पर देखिए अगर हम 2x का डीसी, एक फंक्शन मेरा यहाँ है और एक फंक्शन यहाँ है, ठीक है। तो अगर 2x का डीसी निकालेंगे तो x² तो आने वाला है नहीं। अगर x² का डीसी निकालेंगे तो 2x आ सकता है। तो मुझे सोचना पड़ता है कि हम किसका डीसी निकालें, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है। तो अगर रिलेट करते हैं यहाँ पर 1 + x³ = z, तो 1 का तो क्या आ जाएगा 0, और फिर x³ का भी आ जाएगा 3x² dx = dz, ठीक है। तो यहाँ पर x² dx = 1/3 dz है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² dx, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 1 + x³ × x² × dx। अब आप यहाँ पर देखिए x² dx यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। इसके बदले में यहाँ पर ये आ जाएगा 1/3 dz, और यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे z। तो i = मेरा क्या हो जाएगा 1/z × 1/3 × dz। तो 1/3 क्या कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/z × dz, ठीक है। तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z। तो i = क्या हो जाएगा 1/3 log z + c। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/3 और log z, देखिए z क्या वैल्यू रखे हैं 1 + x³, तो 1 + x³ + c, ये मेरा आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में x² है। अगर x² को हम लेट करते हैं, लेट z, x² = z लेट करेंगे, इसका डीसी निकालेंगे तो 2x, फिर dx = dz। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए सारा चीज लिखा हुआ है 2x, पहले हम cos² x को लिखते हैं इंटू 2x इंटू dx है क्या, देखिए पहले हम इसको लिखें फिर इसको और इसको लिखें, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2x इंटू dx के बदले हम क्या लिखेंगे dz, और x² क्या लिखेंगे z। तो i = मेरा क्या हो जाएगा cos z इंटू dz। अब आप ही बताइए cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है sin z। तो i बराबर क्या हो जाएगा sin z + c। अब z का वैल्यू क्या है यहाँ पर x², तो i = sin x² + c, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए 3 नंबर में अगर यहाँ पर √x को लेट करेंगे तो नीचे वाला √x आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं √x = z, ठीक है। तो √x को यदि z लेट करेंगे तो √x का डीसी निकालेंगे क्या आएगा 1/2 √x। तो 1/2 √x dx = क्या हो जाएगा dz, ठीक है। ये 2 साइड लेके चलते हैं उसको, 1/√x फिर dx है तो 2 dz हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हम इन सभी को क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/√x dx है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है i = इसको हम सही ढंग से एक बार लिखते हैं, क्या लिखेंगे cos√x और यहाँ पर 1/√x dx, ठीक है। अब देखिए cos√x, अब √x को क्या माने हैं, देखिए z माने हैं। तो i = यहाँ पर क्या लिखेंगे cos z, और इतने सारे टर्म्स को हम क्या लिखेंगे dz, 2 dz लिखेंगे यहाँ पर। देखिए लिखा गया है ना 1/√x dx को क्या लिखेंगे 2 dz होगा यहाँ पर, और 2 क्या होगा बाहर आएगा, फिर cos z × dz। अब देखिए cos z है यहाँ पर, cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है sin z, तो 2 × sin z + c। तो i = मेरा क्या हो जाएगा 2 और sin z का देखिए z का वैल्यू यहाँ पर क्या है √x, तो √x + c, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं 4 नंबर में। अब देखिए मेरा 4 नंबर में जो क्वेश्चन है e⁻√x साइन, इसके आर्गूमेंट में e⁻√x
और डिवाइड में क्या है रूट एक्स है, ठीक है। तो हम पहले इसको कहीं सही ढंग से लिख लेते हैं, आई इक्वल टू, फिर बाद में हमको लिखना पड़ता है। तो साइन ई टू दी पावर रूट एक्स, फिर यहाँ पर लिखेंगे ई टू दी पावर रूट एक्स वाई रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लेट क्या करेंगे, ई टू दी पावर रूट एक्स लेट करेंगे, ई टू दी पावर रूट एक्स लेट करेंगे जेड। मान लीजिए इसके पावर क्या है एक्स है, तो ई टू दी पावर एक्स का डीसी क्या होता है ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर रूट एक्स लिखिए, ई टू दी पावर रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, अब रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स, उसके बाद एक्स यहाँ एक्स के टर्म में है इधर, तो क्या आ जाएगा dx, तो फिर dz, ठीक है। अब ये 2 को हम उस साइड डालते हैं, तो ई टू दी पावर रूट एक्स वाई रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 dz, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए ई टू दी पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है 2 dz है, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर हम लिखे हैं, इसी को देखिए लिखे गए हैं, हम सही ढंग से इसको लिखे हैं, साइन ई टू दी पावर रूट एक्स को इस साइड लाए हैं और इसको यहाँ पर इसको डिवाइड में इस तरह किए हैं, ठीक है। ई टू दी पावर रूट एक्स को जेड माने हैं, इसको हम जेड लिखते हैं पहले, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन जेड, और इन सभी टर्म्स के बदले हम 2 dz लिखेंगे, 2 dz, और 2 को हम कॉन्स्टेंट इसको बाहर लेते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन जेड dz, ठीक है। देखिए साइन जेड dz है, अब साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos जेड, तो आई इक्वल टू माइनस में 2 cos जेड प्लस सी। अब जेड का देखिए वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर रखे हैं ई टू दी पावर रूट एक्स, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 cos ई टू दी पावर रूट एक्स प्लस में सी, इसको नोट कर लीजिए, ये आर्गूमेंट में है, ठीक है, cos ई टू दी पावर रूट एक्स। उसके बाद देख लीजिए 5 नंबर में, इसको हम सही ढंग से लिखते हैं, तो आई इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1/x², ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पहले इसको हम लिखेंगे cos π/x, cos π/x, फिर यहाँ पर क्या है 1/x² dx, ऐसा है। तो हम यहाँ पर क्या लेट करेंगे π/x इक्वल टू जेड, लेट करेंगे π/x इक्वल टू जेड। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू 1/x इक्वल टू जेड, तो पाई ही है, पाई तो कौन से कोई मतलब नहीं है, और 1/x का डीसी क्या होता है -1/x², -1/x², फिर dx इक्वल टू dz, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं -1 और माइनस को और पाई को साइड लिख चलते हैं, तो यहाँ पर 1/x² dx इक्वल टू -1/π dz, क्योंकि ये साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। हम इसको इस साइड क्लीन करते हैं, तो यहाँ पर 1/x² dx इक्वल टू -1/π dz है, तो cos π/x से क्या लिखेंगे cos z, तो आई इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा cos z, ठीक है। और ये जो पूरा टर्म्स है इसके बदले में क्या लिखना पड़ेगा -1/π dz, -1/π, फिर यहाँ पर dz, -1/π को हम बाहर लेते हैं, ये कांस्टेंट है मेरा, और यहाँ पर cos z dz है। cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है sin z, तो -1/π फिर sin z प्लस सी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि z जो है यहाँ, ठीक है, z को क्या लेट किए हैं π/x, तो आई इक्वल टू में क्या हो जाएगा -1/π और sin π/x प्लस सी, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम 6 नंबर में चलते हैं। अब देख लीजिए 6 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, तो इसको हम लेट करते हैं। हम इसमें करेंगे क्या, ये जो मेरा पहले यहाँ पर लिखा गया है 666 है, यहाँ पर देख लीजिए 6 है, ठीक। तो इस तरह से पहले जो है इस 6 को छोड़ करके, ठीक है, बाकी इसको हम लेट करेंगे 6 और उसमें पावर जो x है उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे लेट करेंगे 6 x, ठीक, z। आप इतना समझिए पहले कि ये जो पूरा है यहां से लेकर यहां तक, ये मेरा पूरा टोटल क्या है x है, क्या है x। तो 6 x का डीसी क्या होता है, हम क्या बताए थे, अगर a पर पावर x है, ठीक है, और इसका हमको डीसी निकालना है,
तो इसका डीसी निकालने के लिए क्या करें, पहले ए टू द पावर एक्स और फिर इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लॉग ए, इसमें क्या करना है, लॉग लगाना है ए में। तो ये मेरा ए टू द पावर एक्स का डीसी होता है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं देखिए हम निकाल देते हैं ए टू द पावर एक्स का डीसी। जैसे यहाँ पर y इक्वल टू हम लिखते हैं ए टू द पावर एक्स, तो हम दोनों साइड लॉग लेंगे, तो log y इक्वल टू एक्स, और इधर अगर लॉग लगाएंगे, ठीक है, तो देखिए ये तो log y है, ये x पीछे आ जाएगा क्योंकि पावर में है, और यहाँ पर log a, तो इसका हम डीसी निकालेंगे x रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा 1/y, फिर dy, और देखिए x, और यहाँ पर जो log a पर log है तो log a तो कांस्टेंट है, x है डीसी 1, ठीक है। तो dy जो निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर dy बाई dx होना चाहिए क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकाले हैं, तो dy बाई dx, ये y यहाँ पर आ जाएगा, तो y log a, अब देखिए y का वैल्यू क्या है, a टू द पावर x, तो a टू द पावर x log a आया क्या, a टू द पावर x log a। तो सिंपल सा काम करना है, अगर कोई कांस्टेंट है 6 पावर x है, अगर इसका डीसी निकालना है तो क्या करना है, 6 पावर x और इसमें log लगा के मल्टीप्लाई करना है, यानी कि log 6, ठीक है। तो वही काम करना है यहाँ पर। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये जो है 6, इस पावर ये पूरे क्या है x है, तो 6 पर पावर x होगा। अब फिर हमको क्या करना है, इसमें log लगाना है log 6, ठीक है। अब हमको इसको हम x जो माने हैं इसका काम करके हम इसमें इतना कर लिए हैं, ठीक। अब फिर इसके ऊपर में चलेंगे तो लिखेंगे 6 पावर x, ठीक। अब फिर क्या करना है, इसमें हमको log लगाना है, यानी कि log 6, और यहाँ पर क्या जाएगा dx इक्वल टू dz, ठीक है। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो इसमें क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। हम फिर से एक बार समझा रहे हैं कि देखिए जैसे 6 पर पावर क्या है, यहाँ पर 6 पर पावर x है, तो इसको छोड़ करके ये वाले पूरे टर्म्स को हम x मान लेते हैं, ठीक है। अगर x मान लीजिएगा तो समझ लीजिएगा 6 पावर क्या है, x है, तो 6 पर पावर x है, तो 6 पर पावर x, तो 6 पावर x लिखेंगे ही, बट इसमें क्या करेंगे, log लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो log 6 होगा, फिर इसके पावर में जाएंगे, फिर इसका डीसी निकालेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट फंक्शन है, तो इसलिए इसका log निकालेंगे, 6 पावर x रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई इसमें log लगा करेंगे, तो log 6, फिर x के टर्म में है इस साइड तो dx, और इधर z का dz, ठीक है। अब देखिए तो 6 पावर 6 फिर x, और फिर ये भी आएगा 6 पावर x, फिर ये क्या आ जाएगा log 6 का स्क्वायर dx इक्वल टू dz, ठीक है। 6 पावर x, फिर 6 पावर x dx इक्वल टू 1/log 6 का होल स्क्वायर इंटू dz, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 6 पावर x इंटू 6 पावर x dx, इन सारे टर्म्स के बदले हम इसको लिखेंगे, और इसको क्या z माने हैं पूरे को, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 पावर z, और इसके बदले क्या लिखेंगे 1/log 6 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर dz, ठीक है। देखिए log 6 1/log 6 का क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसको हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, इसको तो बाहर ले लेते हैं इसको, तो 1/log 6 का होल स्क्वायर, सॉरी 1/log 6 क्या होगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है 6 पावर z है dz। अब 6 पावर z का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए 1/log 6 का होल स्क्वायर, 6 पावर z, तो 6 पावर z लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे फिर log लगाएंगे log 6, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो रहा है, ये मतलब इंटीग्रेशन है, से डीसी नहीं, अगर डीसी होता तो हम ऐसे करते हैं, अभी इंटीग्रेशन निकालें, तो 6 पावर z और नीचे में log 6 लिखना है, ठीक है, और प्लस c, देखिए log 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक 1 है, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो log 6 पावर 3 हो जाएगा, तो i इक्वल टू होगा मेरा 1/log 6 पावर 3, और यहाँ पर 6 पावर z है, तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे इसको 1 को हटा करके यहाँ 6, और देखिए z का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 पर पावर 6 और उस पर पावर क्या है x, तो 6 पर पावर 6 और उस पर पावर x, फिर प्लस में c, नोट कर लीजिए इसको।
अब देखिए हम 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम लेट करते हैं। हम फिर से एक बात बार बार बोल रहे हैं कि देखिए इन दोनों में से हमको मतलब करना होता है क्या कि किसी ऐसा सोचना होता है कि हम किसको लेट करें कि मेरा कोई टर्म्स आ जाए। अगर इसी को लेट करना है और ये टर्म्स आ जाएगा तो हम वैसे बनाएंगे। अगर इसको लेट कर रहे हैं, ये टर्म्स आ गया, कहने का मतलब किसी फंक्शन का डीसी ऊपर हो या नीचे, ठीक है, मतलब हमको सब्स्टिट्यूट करना, मतलब उसको मतलब संक्षिप्त रूप में लाना होता है, ठीक है। मतलब अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेट करके, अगर मैं निकालता तो उसका इंटीग्रेशन करने में आसान होता है, ठीक है। तो मतलब इतना आपको सोचना होता है कि पहले आखिर हम किसका डीसी निकालें। जैसे यहाँ पर देखिए sin 2x + 10x - 11x है, इसका डीसी निकालने के बाद यहाँ पूरा टोटली आ रहा है, ठीक है। उस तरह इसका भी डीसी निकालने के बाद ऊपर वाला टर्म्स में आ रहा है, दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए sin x - cos x = में z है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि इसको रिलेट करते हैं z, इसका डीसी निकालेंगे sin x का, cos x फिर माइनस cos x क्या होता है डीसी माइनस में sin x, और यहाँ पर dx होगा और z का dz, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा cos x फिर माइनस माइनस प्लस, तो sin x और ये dx हो जाएगा = में dz, ठीक है। तो यहाँ पर cos x + sin x × dx = dz है, ठीक। देखिए ऊपर वाला टर्म्स मेरा आ गया है, तो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, I = sin x + cos x × dx है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इन सभी के बदले हम क्या लिखेंगे dz, और यहाँ पर क्या हो जाएगा z, तो 1/z × dz। तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z, तो I = क्या आ जाएगा log z + c। अब देखिए z का वैल्यू क्या है sin x - cos x, तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं I = log sin x - cos x + c। ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए 8 नंबर में क्या है, इसको हम लेट करेंगे sin 2x + 10x - 11x = z, ठीक है। तो sin 2x का डीसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2x × 2 फिर 10x का डीसी sec² x फिर माइनस 11x का 11, फिर इधर क्या हो जाएगा dx और dz, ठीक है। तो देखिए आ गया है 2 cos 2x फिर प्लस sec² x फिर माइनस 11 dx = dz, और यहाँ पर dx है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे dz, तो I = यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसको पूरे z लिखेंगे, तो 1/z × dz। तो 1/z को क्या होगा इंटीग्रेशन log z, तो I = यहाँ पर log z + c, फिर से हम दोबारा लिखेंगे log, और z को हम क्या मान रखे हैं sin 2x + 10x - 11x प्लस में c है, नोट कर लीजिए आंसर है ये। उसके बाद हम चलते हैं 9 नंबर में। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या है 1 + cos x, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे 1 + cos x = z, ठीक है। तो इसका डीसी निकालेंगे तो 1 का 0 और cos x का माइनस में sin x होगा, और dx = dz, और देखिए sin x और यहाँ पर क्या है dx है, और ये माइनस इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में dz, ठीक है। तो यहाँ पर sin x dx है, देखिए यहाँ पर क्या है sin x dx है क्या, तो ये ऊपर में ही dx है, ठीक। तो sin x dx के बदले क्या लिखेंगे माइनस dz, और 1 + cos x के बदले z, तो I = क्या हो जाएगा 1/z और यहाँ पर dz। तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z, तो I = हम यहाँ पर लिख सकते हैं log z + c, तो I बराबर क्या हो जाएगा log z को देखिए क्या मार्क है 1 + cos x + c, ये आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर लेट करेंगे इसको, एक बार अच्छे इसको लिख लीजिए I = 1/log sec x + 10x × sec x × dx, ठीक है। तो इसको लेट करते हैं z,
तो log sec x प्लस 10x इक्वल टू जेड लेट किए हैं। देखिए इसका डीसी निकालेंगे तो मान लीजिए ये पूरे के अंदर में क्या है x है, तो log x यानी कि log x है तो इसका डीसी क्या हो जाएगा 1/x यानी कि 1/sec x प्लस 10x, तो sec x प्लस 10x। फिर इसके अंदर में आएंगे तो sec x का डीसी क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x, फिर 10x का sec स्क्वायर x, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा dx इक्वल टू फिर z का dz। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर x है और यहाँ पर sec x इंटू 10x है। यहाँ से हम क्या करते हैं sec x कॉमन लेते हैं, sec x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 10x प्लस sec x, फिर डिवाइड में क्या है sec x प्लस 10x है। यहाँ पे देखिए sec x प्लस 10x है और यहाँ पर भी sec x प्लस 10x है और dx इक्वल टू dz, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या sec x इंटू dx इक्वल टू dz, sec x इंटू dx इक्वल टू dz। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये sec x इंटू dx इक्वल टू dz। देखिए इन साइड टर्म्स को क्या माने थे z, तो i इक्वल टू 1/z और इसके बदले में क्या लिखेंगे हम dz, तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z फिर प्लस में c। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं z को हम क्या माने यहाँ पर लेट किए हैं log sec x प्लस 10x, तो इसको लिखिए i इक्वल टू log तो पहले से ही है ये वाला, और फिर z के अंदर में आएगा क्या होगा log sec x प्लस 10x प्लस c, तो ये मेरा आंसर है। इसके बाद हम 11 नंबर में चलते हैं। देखिए 11 नंबर कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या है 1/x प्लस x log x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x इंटू 1 प्लस log x और यहाँ पर dx है। ठीक है, एक बार इसको हम और लिख रहे हैं, तो 1 प्लस log x इंटू 1/x इंटू dx होगा। ठीक है, ये 1 प्लस log x को हम लेट करते हैं, 1 प्लस log x इक्वल टू z, तो 1 का तो 0 हो जाएगा dc, log x का 1/x इंटू dx इक्वल टू dz। देखिए इन सारी टर्म्स के बदले में क्या लिखेंगे dz, जो यहाँ पर है मेरा। ठीक है, इसको क्या माने हैं z, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/z इंटू dz, तो 1/z का क्या इंटीग्रेशन क्या होता है log z, तो यहाँ पर लिखेंगे log z प्लस c, और देखिए z को हम क्या मान रखे 1 प्लस log x, तो i इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा log सॉरी यहाँ पर 1 प्लस log x है, 1 प्लस log x प्लस c, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरा, तो इसको हम रेट करते हैं e टू दी पावर ax प्लस e टू दी पावर माइनस में ax है इंटू dx इक्वल टू z। ठीक है, देखिए इसका डीसी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा e टू दी पावर ax फिर इंटू a, क्योंकि यहाँ पर a है, फिर प्लस, और e टू दी पावर माइनस में ax है तो यहाँ पर माइनस a है, तो यहाँ पर माइनस a हो जाएगा, क्योंकि माइनस a से मल्टीप्लाई है तो यहाँ माइनस a होगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा dx इक्वल टू में dz। ठीक है, एक चीज हम बार बार बोल रहे हैं, अगर कोई भी फंक्शन हो और इसका डीसी ऊपर में हो तो इसमें आपको क्या करना है डायरेक्ट लॉग लगा के बस आंसर लिखना है। ठीक है, हमें इसको इसलिए इतना कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, नहीं तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही पूछा जाता है। आप वो क्या कीजिएगा वहाँ पर सॉल्व कीजिएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं एक कॉमन लेते हैं, ये अगर कॉमन लेंगे तो e टू दी पावर ax फिर माइनस e टू दी पावर माइनस में ax और यहाँ पर क्या है dx इक्वल टू dz, ये इस साइड इधर आएगा, तो ax माइनस e टू दी पावर माइनस में ax
और यहाँ पर dx है 1/a और dz। तो इसको देखिए हम क्या माने यहाँ पर z, तो i इक्वल टू 1/z होगा, और इन सभी टर्म्स के बदले क्या देंगे 1/a इंटू डी जेड। 1/a कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/a log z प्लस c। तो 1/a log z को हम क्या मान रखे हैं, तो e टू दी पावर ax फिर प्लस e टू दी पावर माइनस में ax फिर प्लस c। ये मेरा आंसर था, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख रहे हैं 1/e टू दी पावर x प्लस x, ठीक है, और e टू दी पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको हम अरेंज करके लिखे हैं। अब इसको हम लेट करते हैं z, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए e टू दी पावर x प्लस x है, ये वाला टर्म्स को हम लेट करेंगे z। तो लेट e टू दी पावर x फिर प्लस में x इक्वल टू z। तो e टू दी पावर x का डी सी क्या होता है, e टू दी पावर x फिर x का डी सी 1 और dx इक्वल टू में dz हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए इसको हम लेट किए थे z, तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे 1/z होगा, और इसके बदले हमको क्या लिखना है dz लिखे। तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z प्लस c, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा log, और z को क्या मान रखे यहाँ पर e टू दी पावर x प्लस c। ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए 14 नंबर का जो मेरा क्वेश्चन है, अगर 1 प्लस साइन एक्स को हम लेट करते हैं z, तो इसका अगर डीसी निकालेंगे तो निश्चित रूप से मेरा cos x आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू z। तो 1 का 0 हो जाएगा, ठीक। और फिर साइन एक्स का क्या आ जाएगा cos x dx इक्वल टू dz। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम लेट किए थे z, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, रूट के अंदर z, और फिर यहाँ पर cos x इंटू डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे dz। तो 1/√z का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√z। तो i बराबर 2√z प्लस c। तो रूट के अंदर क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स फिर प्लस में c, ठीक है। ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 15 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड अंडर रूट एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। तो x प्लस कॉस एक्स का डीसी निकालेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स आएगा, देख लीजिए। इसको मैं एक बार लिख रहे हैं अरेंज करके, तो 1 अंडर रूट एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर x प्लस कॉस एक्स को हम लेट करते हैं z, तो यहाँ पर x का क्या होगा 1, डीसी निकालेंगे तो फिर देखिए प्लस है, यहाँ पर हम प्लस नहीं दिए हैं। cos x का डीसी निकालेंगे क्या होगा माइनस में होगा, माइनस में साइन x, तो इसको क्या करेगा प्लस को माइनस कर देगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लिखे हैं। तो x dx इक्वल टू dz, ठीक है। देखिए x प्लस कॉस एक्स को क्या मान यहाँ पर z, तो यहाँ पर हम z रखेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट z इंटू dz। इन सभी टर्म्स के बदले हम क्या लिखना है dz लिखना है, ठीक है। तो 1/√z का क्या होता है 2√z प्लस c। तब i बराबर क्या हो जाएगा आंसर 2√z के बदले हम क्या लिखना है x प्लस कॉस एक्स प्लस में c। ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए लास्ट में क्वेश्चन है 16 नंबर का, इसको हम एक बार अरेंज करके लिखते हैं। तो log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो log x का अगर हम डीसी निकालेंगे, log x को लेट करते हैं z, ठीक है। तो 1/log x का डीसी क्या होगा 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, ठीक है। देखिए इसको लेट किए थे z, तो यहाँ पर हम z रखेंगे
तो जेड का क्या होगा स्क्वायर, और इसके बदले में क्या रखना है हमको डी जेड। अब देखिए यहाँ पर तो जेड का जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, जेड पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस में सी होगा, ठीक है। और जेड पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू जेड पावर 3/3 + सी, ठीक है। तो यहाँ पर जेड का देखिए वैल्यू क्या रखे हैं log x, तो यहाँ पर लिखिए आई इक्वल टू, हमको यहाँ पर लिखना है आई इक्वल टू log x का होल क्यूब बाई 3 + सी। ये मेरा आंसर था। यानी मेरा एक्सरसाइज 1.3 क्लियर हो चुका है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जाकर रिवाइज कीजिए इसको।